नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर में कि जो मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हर बार रिपीटेड होते हैं और आते ही आते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो रहेंगे वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ एग्जाम में आपके ये आते ही आते हैं, जिसमें कि अपन पहले सबसे पहली अपन कंडीशन इसमें आपको पता होना चाहिए। क्या पहली कंडीशन A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, और एग्जाम में पेपर में कैसे पूछा वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से कैसे एग्जाम में आपसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज इतना क्लियर होगा। अब आपसे इसमें पूछा कि बताइए A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। आपसे पूछता है कि इसकी बताइए रेखाएं क्या होती हैं। क्या पूछ लिया आपसे? रेखाएं, या इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लाइंस। तो इसमें हमेशा याद रखना है इसकी जो रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं। क्या होती है? प्रतिच्छेद, जिसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये लाइन की बात हो गई। अब बेटा इसी में अगर आपसे पूछ दिया कि ये बताइए कि ये लाइन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या पूछ दिया इन्हें अपन से? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हल। आपसे पूछ दी हल, हल का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय, या इसको बोलेंगे अपन यूनिक सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं अपन वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपको ये पहली कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन क्या है इसकी कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। इसमें आपको याद रखना है अगर आपसे रेखाएं पूछेगा तो रेखाएं अपन क्या बताएंगे? प्रतिच्छेद बताएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बताओगे आप। उसके बाद आता है हल में अगर पूछेगा सॉल्यूशन तो क्या आता है? अद्वितीय हल आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है और वन सॉल्यूशन आता है। तो पहली कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है इसमें, अगर आपसे पूछ ले बताइए कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें हमेशा याद रखना संगत है कि असंगत है। तो ये आपका कहलाता है संगत। क्या कहलाता है आपका? संगत, जिसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। याद रखना क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट। और ये कि एग्जाम में 101% आते ही आता है। तो इतना आपको पहला फैक्ट याद रखना है पहली वाले इक्वेशन या पहला वाले कंडीशन में। ठीक है, अब याद रखना है इसी की अपन को अब सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन आपको क्या याद रखना है? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा रेखाएं, रेखाएं का मतलब क्या होगा? लाइन। तो हमेशा माइंड में बैठा लेना इसमें जो रेखाएं या लाइन जो होती हैं वो होती हैं संपाती। क्या होती हैं? संपाती, जिसको इंग्लिश में अपन बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन, ये बोला जाता है। इतना क्लियर। अब बात करते हैं हल की। आपसे पूछ दिया हल बताइए, हल का मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बताइए। तो इसका जो सॉल्यूशन जो रहेगा वो आपको मैं बता दे रहा हूं। इसका सॉल्यूशन रहेगा अनेक हल, या आएगा आपका मेनी सॉल्यूशन। क्या आएगा? मेनी सॉल्यूशन। ये माइंड में बैठा लेना। फिर उसके बाद इतना है, अब आपसे पूछ देगा कि संगत है कि असंगत है, तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये वाली जो कंडीशन होगी ये भी आपकी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी, जिसको बोला जाता है संगत। तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। इससे आपका 1 मार्क्स 101% आना ही आना इससे। ठीक है, अब बेटा पढ़ते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। ठीक है,
थर्ड कंडीशन आपको माइंड में बिठाना है, क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। आपसे पूछ दिया कि रेखाएं बताइए, रेखाएं मतलब लाइन बताइए, तो इसकी जो लाइन रहेंगी हमेशा याद रखना, इसकी लाइन रहेंगी आपकी समांतर। क्या रहेंगी, समांतर, जिसको बोला जाएगा पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल बोला जाता है। अब बात करते हैं भैया सॉल्यूशन बताइए, क्या बोलते हैं, हल। हल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, कोई हल नहीं। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब आपसे पूछ दिया कि बताइए कि संगत है कि असंगत, तो ये हमेशा याद रखना, ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं असंगत। तो ये इतना फैक्ट आपको माइंड में बिठा रखना है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो वो भी मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं, पर उसका सॉल्व जो आंसर रहेगा वो आप खुद देखकर मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मैंने ओल्ड पेपर लिया है, उसमें रिसेंट वाला ही है ये पेपर, ज़्यादा पुराना नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से आपसे पूछा, थर्ड चैप्टर का था। समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि पहली कंडीशन A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, बी वाला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, फिर आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, फिर एक ये था लास्ट कंडीशन। तो आपको इसमें बताना है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है आप बताइए जरा, और ये मैंने कंडीशन बताई है, तो इस चार में से आपका वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए इंग्लिश की में भी अपन देख लेते हैं, क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C2 इक्वल 0 कॉमा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हैव नो सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है, नो सॉल्यूशन इफ। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको बताना है। पहली कंडीशन A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, सेकेंड A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, फिर लास्ट ये वाली कंडीशन। तो आपको बताना है नो सॉल्यूशन। क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे नो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आया था। अगला एक और पेपर में दिखाता हूं आपको मैं। चलिए इसके बाद ये पेपर में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। क्या लिखा है, आश्रित एवं संगत। तो इसमें आपको बताना है संगत। तो आश्रित से कोई मतलब नहीं, आपको संगत बताना है कि संगत इन चारों में से कौन सी कंडीशन में संगत कहलाता। तो ये बताना है। इंग्लिश में भी देख लीजिए भाई, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो आपको कंसिस्टेंट पढ़ना है, बताना है कि कंसिस्टेंट क्या होता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपको पता करना है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने थर्ड चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्ले स्टोर में आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना, उससे ये बेनिफिट हो जाएगा, पेपर आपके सारे उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, धन्यवाद। और मैं सभी की एग्जाम की तैयारी में आपको परफेक्ट करवा दूंगा मैं।